अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और वो ये है कि क्या आपने कोरोना वायरस के चीन यानी चाइनीज वेरिएंट के बारे में कभी भी कोई सुना है या पढ़ा है। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के नए नए स्ट्रेन आ चुके हैं, नए नए वेरिएंट आ चुके हैं और इन सभी को उन देशों के नाम के साथ जोड़ा जाता है जहां से वो निकले हैं या जहां से वो मिले हैं। इसीलिए आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, कोरोना वायरस का एक यूके वेरिएंट है क्योंकि उसे यूके में पाया गया था। एक दक्षिण अफ्रीका का वेरिएंट भी है, एक ब्राजील का वेरिएंट है और अब तो भारत का भी यानी इंडियन वेरिएंट भी आ गया है। लेकिन जिस चीन के वुहान शहर से यह वायरस सबसे पहले पूरी दुनिया में फैला था, उसका वेरिएंट आज तक नहीं है। कभी भी आपने ये नहीं कहा, देखा होगा कि इसे चाइनीज वेरिएंट कहा गया हो या वुहान वायरस कहा गया हो। हालांकि हम मीडिया में हम कहते हैं उसको वुहान वायरस, लेकिन आधिकारिक रूप से इसका प्रयोग कहीं नहीं हो रहा। इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से संघर्ष कर रही है और यह बात सब जानते हैं कि इस वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन अब कहीं भी आपको इस कोरोना वायरस के नाम के साथ चीन का नाम अब सुनाई ही नहीं देता। चीन का नाम कोई लेता ही नहीं, सबने चीन का नाम लेना छोड़ दिया। शुरुआत के कुछ महीनों में लोगों ने चीन को दोष दिया और अब तो लोग चीन को भूल चुके हैं। और चीन वो देश है जहां से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला, यानी चीन ने पूरी दुनिया को ये गिफ्ट किया ये वायरस। आज कोई भी कोरोना वायरस को वुहान वायरस नहीं कहता क्योंकि खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस पर आपत्ति है। WHO कहता है कि वायरस किसी देश या क्षेत्र की सीमा तक सीमित नहीं रहता, वो दुनिया के हर कोने में फैल सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसलिए कोरोना वायरस को वुहान वायरस या चाइनीज वायरस कहना गलत होगा। हम WHO के इस पक्ष से सहमत हैं, सही बात है, लेकिन हमारा एक सवाल है, जब पूरी दुनिया में ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को यूके स्ट्रेन कहा जाता है, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के स्ट्रेन को उनके देश के नाम के साथ जोड़ा गया है, तो फिर कोरोना वायरस को वुहान वायरस क्यों नहीं कहा जाता? अब तो इंडियन स्ट्रेन भी आ गया है इस कोरोना वायरस का, उसे भारत के साथ जोड़कर कहा जा रहा है उसका नाम। हमारा मानना है कि कोरोना वायरस की जियो टैगिंग जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जियो टैगिंग नहीं की। जियो टैगिंग का मतलब है सूचना का पूरा ब्यौरा। जैसे किसी तस्वीर की जियो टैगिंग अगर ऑन होती है तो आपको यह पता चल जाता है कि वो तस्वीर कब, कहां और किस समय खींची गई थी, उसका पूरा ब्यौरा आपको मिल जाता है। यानी WHO को कोरोना वायरस की जियो टैगिंग करनी चाहिए थी, जिससे यह पता चलता कि पूरी दुनिया में यह कहां से फैला था, किस जगह से ये ओरिजिनेट हुआ था, कहां पैदा हुआ था और कैसे फैला था। इसे कुछ उदाहरणों के जरिए आप समझिए। जैसे आपने सुना होगा, अफ्रीकन हाथी के बारे में सुना होगा, वो हाथी जो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर जो एक दुर्लभ शेर है और ये बंगाल में पाया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, जानवर हैं जिनको उनके देश के नाम के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। इन सब की खास बात यह है कि ये एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनके नाम उन जगहों के नाम पर ही है। अब अगर वायरस की बात करें तो पूरी दुनिया में ऐसी कई बीमारियां हैं जो जिन देशों में, राज्यों में और क्षेत्रों से फैली, उनका नाम भी उसी पर रखा गया। कुछ और उदाहरण समझिए। आपने स्पेनिश फ्लू तो जरूर सुना होगा। स्पेनिश फ्लू को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यह बीमारी पहली बार स्पेन में फैली थी, इसलिए स्पेन का नाम इससे जुड़ गया। जीका वायरस पहली बार वर्ष 1947 में इस वायरस की पहचान हुई थी। तब युगांडा के जीका फॉरेस्ट क्षेत्र में, जीका के जंगलों में यह संक्रमण मिला था और इसीलिए इसे दुनिया ने जीका वायरस कहा। इबोला वायरस आपने सुना होगा, इसका नाम भी ऐसे ही पड़ा। वर्ष 1976 में अफ्रीका महाद्वीप में इबोला नाम की नदी के पास यह संक्रमण पहली बार फैला था, जिसके बाद इस वायरस को इबोला वायरस कहा जाने लगा। इसी तरह नीपा वायरस का नाम भी ऐसे ही मिला। मलेशिया के एक गांव है मलेशिया में जिसका नाम है नीपा, वहीं से यह वायरस पहली बार फैला और दुनिया ने इसीलिए इसे नीपा वायरस कहना शुरू कर दिया। मर्स कोविड के नाम के पीछे भी ऐसी ही कहानी है। वर्ष 2012 में पहली बार इस वायरस की पहचान सऊदी अरेबिया में हुई थी, जिसके बाद इसे मर्स कोविड कहा गया। इसका मतलब है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, जिस वायरस से इस समय पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है और जो चीन से फैला है वो इसी वायरस के परिवार का एक और सदस्य है।
इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं जिनके नाम उन्हीं देशों पर रखे गए जहां से बीमारियां निकलकर दूसरे देशों में पहुंची, लेकिन कोरोना वायरस के मामले में ऐसा नहीं हुआ। यह चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में फैला, लेकिन विडंबना देखिए कि हर देश अब इसे एक स्ट्रेन के रूप में जानता है जो अलग अलग देशों से आया है, लेकिन चीन का नाम अब कोई नहीं लेता। और कैसे ये सब कुछ बदल गया, इसलिए आज जब भी आप बात करेंगे तो आप यही बात करते हैं कि कोरोना वायरस का ये यूके वेरिएंट है, ये अमेरिकन वेरिएंट है, ये ब्राजीलियन वेरिएंट है, ये इंडियन वेरिएंट है, लेकिन चीन का नाम इससे बिल्कुल साफ हो चुका है। असल में इस मामले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत राजनीति कर रहा है और वो इस पूरे मामले में चीन का साथ दे रहा है और यही उसका डबल स्टैंडर्ड है, ये उसके दोहरे मापदंड हैं, जिसे आज आपको समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कैसे खेली जाती है। तो ये राजनीति आज हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये राजनीति कैसे हो रही है और कैसे बहुत चालाकी से इस पूरे मामले से, इसकी बदनामी से चीन को हटा दिया गया है।